एक कहावत है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, और सही भी बात है, गलतियां इंसान ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन गलतियों से सीख लेते हैं और कुछ लोग हैं जो इन गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और नतीजा जब ये गलतियां पलटवार करती हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली का एक बहुत ही पेचीदा केस मेरे पास आया था जो अभी याद है मुझे। गलतियों का ये सफर कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ और कितनी अनजान गलियों से गुजरा, ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अरे अंधे नहीं है हम। पर 7 कनस्तर तेल सिर्फ 2 हफ्ते में। तुम तेल में समोसे तल रहे हो, तेल पी रहे हो। पापा तेल इस्तेमाल हो रहा है और जितनी खपत होगी उतनी खपत के बारे में हमको ना समझाओ तुम। 30 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हम। तुम यहाँ निक्कर में घुमा करते थे ना, तब से चला रहे और मुनाफा कमा रहे हैं। जब से तुमने और तुम्हारे बहन ने काम करना शुरू किया है ना, माल की खपत ज्यादा हो गई पर धंधा वहीं के वहीं है। कहाँ है तुम्हारी बहन? घर चली गई जल्दी। सेठ जी रसीद पर साइन चाहिए। ला मैं कर देता हूँ। तू क्यों करेगा? हम मालिक है ना, तो हम साइन करेंगे। अपने दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ। ये इसकी का बेटा है कि सौतेला है? उनका ये बुढ़ा अंगार साहब, तीली लगते ही गरम। 30,000 रुपये महीना सैलरी देते हैं इनको, जबकि इनकी हैसियत सिर्फ 3,000 रुपये की है। हो गया? और सुनो, तेल मंगा लेना मंडी से, इन्होंने सारा तेल खत्म कर दिया है। अरे विशाल, वो ऑरेंज का नया टैब है ना, क्या फीचर्स यार उसके। अच्छा ये बता, तू वीकेंड्स में गया था? तुझे फोन कर करके ना मेरी उंगली घिस गई। किसी को पटा लिया है क्या? कुछ भी यार। सुनना, अब तू एक काम करना, तो चल मैं आता हूँ। चल बाय बाय। क्या बेटा हीरो, खुद को बहुत बड़ा स्मार्ट समझ रहा है क्या? 6 इंस्टॉलमेंट बकाया है तेरी। वो मैं देता हूँ ना, कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ए हीरो, सीधे पैसे दे दे, नहीं तो लटका देंगे। भैया जी ने तो बोल दिया तुझे उठाने को। 2 दिन, कल और परसों, समझ गया ना? चल निकाल। दद्दू, अरे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट, वो हो जाएगा, मैं कर दूंगा। जाओ बोल। दद्दू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? लो ना, ये लो, ये लो। दद्दू, एक्चुअली स्कूल में साइंस का प्रोजेक्ट है। अरे वाह, लंदन का, तो उसमें टीचर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। 2 लाख रुपया? इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो तुम एक काम करो ना, ये और 500 रुपये रखना। जा पिक्चर देख। लेकिन दद्दू, अरे जाओ तो पिक्चर तो देख के आओ। जा जा। रस्तों की तुम बाप नहीं हो हमारे, जो तुम्हारा कहना मान ले। अरे शर्मा जी, ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये हाउसिंग सोसाइटी वाले कह रहे हैं। पिछले 3 साल से आपके यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए वेदर अच्छा है, आपकी वजह से काम रुका पड़ा हुआ है। ये कंसर्न लेटर पे साइन कर दीजिए ताकि आगे का काम आगे बढ़ सके। तो बढ़िया ना, बिल्कुल आगे बढ़िए। अरे रस्तोगी जी, आप तो बिल्डर के खास आदमी हो, तो बड़ा एरिया मिलेगा। और हमारे घर तुड़वा के यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी, वो एक ही बिल्डिंग में सारे छोटे छोटे फ्लैट में हमको घुसा दिया जाएगा, और जो मलाई है वो खुद हड़प लोगे। देखिए, धंधा हम भी अच्छे से जानते हैं, पहले भी कई बार बोल चुके हैं, आज फिर एक बार बोलते हैं। इस सोसाइटी में हमारे 2 घर हैं, एक हमारा, एक मनीष का। तो ये मकान तोड़वा के जो बिल्डिंग बनेगी, उसमें हमें 3 फ्लैट मिलने चाहिए। एक हमारा, एक हमारे बेटे मनीष का, और एक हमारे पोते के नाम, क्योंकि दादा की प्रॉपर्टी में पोते का भी उतना ही हक होता है। शर्मा जी, ये इम्पॉसिबल है। तो हमारी साइन भी इम्पॉसिबल है। जाओ। बहुत हो गया मनोहर साहब, रस्तोगी जी का ऑफर बहुत अच्छा है सबके लिए, मान जाइए वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जाओ ना। अरे धमकी किसे दे रहे हो? जाओ। अरे पापा मान जाइए ना। चुप कर रहे। तू क्या जानता है दुनियादारी क्या होती है? कहाँ साइन करना है? यही है ना, इसी पे साइन करवाना है ना। ये लो, हो गई साइन। हाँ, मकान दे रहे हैं हमें। कैसा लगा घर? शानदार। बैठो ना। हाँ और रेस्टोरेंट तो तुमने देखा ही होगा ना? हाँ, रेस्टोरेंट दिखा दिया होगा, अब घर भी दिखाने लाए हो। अच्छा है। पापा, ये विकास है, मैंने बताया था ना। हाँ, तो तुम शादी करना चाहते हो इससे? जी। उम्र क्या है तुम्हारी? 26।
और इसने कितनी बताई अपनी? 27 बताइए पापा। 34 की है ये। तुमसे 8 साल बड़ी है। करते क्या हो? शॉप है। तुमको पूछा है? देखो बात ऐसी है भाई, ना तो शादी का कोई खर्चा मिलेगा ना दहेज मिलेगा। और ये जो रेस्टोरेंट की बात बता रही थी अभी, वो तो जब तक हम जिंदा है उसमें से एक भी ढेला ना तो इसे मिलने वाला है ना तो इसके भाई को मिलने वाला है। ये दोनों हमारे पास सैलरी पे है। पापा आप क्या कह रहे हैं? चुप कर। हम जानते हैं ऐसे मुखोरों को, ये तुमसे नहीं हमारे दौलत से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो तुमने मुझे मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया यहाँ? कैसी बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। औकात क्या है तुम्हारी? निकलो यहाँ से, निकलो। विकास, विकास सुनो ना। विकास, विकास। पापा नहीं, दुश्मन है आप। इसके पहले भी 9 रिश्ते आप रिजेक्ट करवा चुके हैं। 34 की हो गई हूँ मैं। पूरी जिंदगी बर्बाद करती मेरी। किसी की जिंदगी हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आदमियों को पहचानने के मामले में तुम तो बिल्कुल जीरो जीरो। और जब तक हम जिंदा हैं इस घर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। हाँ सही कहा तुमने, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। नहीं क्या करें, मजबूरी है। नहीं तुम वही करो जो तुम कह रहे थे। हाँ ठीक है। सेठ जी वो राशन वाला आया है। हाँ। और ये कुछ वाउचर भी साइन करवानी थी। हाँ अभी आता हूँ। शुभम। जी सेठ जी। ये लो। हाँ ये लीजिए। सामान जो है ध्यान से चेक करके देना। अच्छा सेठ जी नमस्ते। ₹1000 चाहिए था हमें। 1000 रुपये किस लिए? पिछले हफ्ते तुमने 2000 रुपये लिए थे। अब देते हैं कि हम जाएं, कल से आएंगे नहीं। और फिर पता है ना उसके बाद क्या होगा। ना सुनने की आदत नहीं है। कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है कर लो, जाओ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दो ना उसे पैसे। यहाँ अरे क्या छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। पैसे 1000 रुपये चाहिए ना, ये लो तुम्हारे 1000 रुपये। रोटी और भाजी हमने बना दी है, बर्तन हम कल धोएंगे। और हाँ रविवार को हम नहीं आ रहे। इस घर को और धंधे को संभालते संभालते थक गया हूं मैं। सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी हाँ बोल शुभम। हाँ मनीष भैया, अरे वो हम सेठ जी को लेने के लिए आए थे, लेकिन कब से डोरबेल दबा रहे हैं, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्या? अरे बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। आप जल्दी आइए यार, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। अच्छा मैं चाबी लेकर आता हूँ अभी। हाँ रुकना वहीं पर। हाँ अरे त्रिखा, लेकिन अभी अभी तक नहीं खुला भैया। देखिए अभी तक नहीं खुला। चलो चलो चाबी लाओ। कब से डोरबेल दबा रहे हैं हम। हाँ आ जाओ आ जाओ। पापा पापा, पापा। सेठ जी, मम्मी मम्मी, मम्मी। सेठ जी दीदी। सर सभी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। गले में जख्म गहरे हैं। सर मुझे तो लगता है रस्सी या ऐसी किसी चीज़ से हत्या की गई, लेकिन हमें यहाँ से ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं।
और कबर्ड और रूम की हालत देख के लगता है कि लूटपाट की वजह से ही हत्या की गई है। कोई फोर्स्ड एंट्री? नहीं सर। इसका मतलब ये लोग कातिल को जानते थे। कातिल के लिए दरवाजा खोला, कातिल अंदर आया, इनको मार के फरार हो गया। 3 हत्याएं हुई। सभी थानों को अलर्ट करो और पता करो कोई लूट मार वाला गैंग सक्रिय तो नहीं। सर घर में ज्यादा पैसे नहीं रहते थे। रेस्टोरेंट की कमाई हर तीसरे दिन पापा बैंक में जमा करवा देते थे। सर मम्मी के जेवर भी ज्यादातर लॉकर में ही रहते थे बैंक के। आप लोग किधर रहते हैं? सर मैं और मेरी फैमिली यहीं कॉलोनी में आगे रहते हैं। कल मैं आया था पापा से मिलने। क्यों? रोज ही आता हूँ सर गुड नाइट कहने। क्या बातचीत हुई थी कल? दरअसल मेरी बहन निधि अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान थी सर। 34 साल की हो गई थी। जब पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने मना कर दिया और वो खुद अपने लिए लड़का ढूंढ रही थी। पापा बता रहे थे कि कल उसने किसी लड़के को बुलाया था, पर क्योंकि उसकी उम्र कम थी पापा को पसंद नहीं आया तो पापा ने उसे बेइज्जत करके भेज दिया। क्या नाम था उसका? मालूम नहीं। आप? ये मेरी वाइफ। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम त्रिखा है। घर में और कौन कौन? जी मेरा बेटा विशाल है जो अभी स्कूल गया। घर में कोई नौकर चाकर है? जी हाँ, मेरी नौकरानी है, तुलसी नाम है उसका। रात में वो यहीं रहती है? जी नहीं, काम कर कर चली जाती है अपने घर। रोज सुबह 8 बजे आ जाती है, पता नहीं आज कहाँ रह गई। फोन भी नहीं आया उसका। साहब मैं कल रात को सेठ जी को मिला था। रोज आता हूँ वो वाउचर पे दस्तखत लेने के लिए। रात सुबह क्यों आए? सुबह सेठ जी को मैं रेस्टोरेंट लेने के लिए आता हूँ। रेस्टोरेंट में किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। कल रात कितनी देर तक थे तुम यहाँ? साहब मैं तो बस वाउचर्स में साइन करा के निकल गया था। सर मुझे तो ये डकैती या हत्या का मामला लग रहा है। नहीं सिंह, मनोहर के बेटे का कहना है कि हर 2 दिन के अंदर वो बैंक में पैसे डिपॉजिट किया करता था और गहने जेवर तो तिजोरी में। चोरी सिर्फ एक बहाना है पुलिस को गुमराह करने का। असली मसला कुछ और है। हो सकता है सर। ये इनके यहाँ जो काम करती है तुलसी, उसे पूछताछ के लिए बुलाओ और निधि के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। पता करो कौन सा आदमी है जिसे उसने घर पे बुलाया था। तो आपके कहने का मतलब है कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। लेकिन सर अगर वो ऐसा करता भी है तो निधि को क्यों मारेगा? अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर और सुनो, तुलसी का घर कौन सा है? सर वो सर उसके घर पर तो डाला है, इसके बाजू में उसकी बहन चमेली का घर है, उनसे पूछ लो ना सर। साहब तुलसी बहन है मेरी, मनोहर साहब के यहाँ काम छोड़ने बोल रही थी। क्यों? क्या मालूम साहब क्या हुआ है वहाँ पे। जब भी वो बोलती थी काम छोड़ने के लिए, मनोहर साहब उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अच्छी तुलसी और कहाँ काम करती है? बस मनोहर साहब और उनके बेटे मनीष के यहाँ काम करती थी। मनीष? अरे साहब मालूम नहीं कैसे हर महीने तनख्वाह बढ़ती थी तुलसी की मनोहर जी के घर पे। हर महीने? कहीं मनोहर जी का कोई चक्कर तो नहीं था तुलसी के साथ? इस तरह से अचानक उसका गायब हो जाना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी। इस तुलसी के बारे में जल्द से जल्द पता लगा और फैमिली से पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। पापा कब कब तुलसी का पैसा बढ़ाते थे हमें मालूम नहीं सर। हमारे सामने तो नहीं बढ़ाया उन्होंने। ये मनोहर जी और तुलसी का कहीं कोई नहीं मैम, पापा ऐसे नहीं थे। ये तुलसी का स्वभाव कैसा था? सर एकदम अक्खड़, मर्जी की मालिक। रोटी और भाजी हमने बना दी है, बर्तन हम कल धोएंगे। और हाँ रविवार को हम नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप लोगों में से कोई भी हमें बिना इन्फॉर्म किए शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी सर। इस तुलसी का कोई तो चक्कर है। इस औरत का कुछ पता चला? सर कांस्टेबल किशोर ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तुलसी को किसी ने मेरठ के बस पर चढ़ते हुए देखा है। मेरठ पुलिस को इन्फॉर्म करो। मुझे लग रहा है मनोहर और इस औरत का कोई तो चक्कर है, या फिर सीधे सीधे मार के चली गई और तिजोरी में जो मिला वो लेकर चली गई। लेकिन सर 3 लोगों का गला, वो भी एक औरत ने। जवान औरत कर सकती, या फिर किसी की मदद ली, कुछ भी पॉसिबल। जी सर।
इस मनोहर शर्मा का बैंक अकाउंट किस बैंक में ये पता लगा, स्टेटमेंट निकालो। देखें तो सही कि हर 2 दिन में ये बैंक में पैसे डालता भी था या फिर बात कुछ और है। सर और सर ये निधि के कॉल रिकॉर्ड उस शाम को इसके बाद किसी विकास सरीन से हो रही थी। इनफैक्ट पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं। पता निकलवा लिया इसका, बुलवा भी लिया। गुड। निधि शर्मा को कब से जानते हो? सर 1 महीने से रिलेशनशिप में है मैं और निधि। कहाँ मिली? इंटरनेट पे। उम्र में तुझसे बड़ी है, पैसा देके उसके पीछे पड़ा। सर कैसे बात कर रहे हैं, वो अच्छी लड़की है। देख होशियारी मत कर, है नहीं थी, मर चुकी है वो। ये मुझे नहीं मालूम है सर। ये तो मालूम है ना, उसके बाप का रेस्टोरेंट। पहले नहीं पता था, बाद में मालूम हुआ सर। और निधि ने मुझे खुद प्रपोज किया था सर। अपने पापा से भी उसी ने बात करी थी। मैं जब उस दिन उसके घर गया, उस बुढ़े ने निधि के पापा ने सर मेरी इज्जत उतार ली। मैं मानता हूँ सर कि मन में थोड़ा लालच था कि मैं भी बड़े घर का दामाद बनूँ। और दामाद बन नहीं पाया तो सबको मार के बदला ले लिए। उस रात को कहाँ था तू? सर यही था, बस्ती में ही था। लॉकअप में मत करो सर। लेके जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप पता करवा लीजिए, मैं बस्ती में ही था। सर पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, और मनोहर का बैकग्राउंड चेक करो। अगर एक सड़क चलता आदमी उसकी लड़की के जरिए उसे टारगेट कर सकता है तो कुछ और लोग भी हो सकते हैं। चलो। कहाँ था तू इतने दिनों से? कितने दिनों से फोन ट्राई कर, फोन क्यों नहीं उठाता तू? झुमके मेरे लिए अपने ब्याह के दिन पहनूंगी। चल बता कब रचा रहा है ब्याह, और ज्यादा टाल मटोल मत करना। कैसी लग रही हूं मैं? आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन गया था। क्या हुआ? ऐसे ही कुछ पूछताछ करनी थी, सोचा तुम रात है तो फिर टेंशन मत लो, सोचा। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं माँ, बुक जमा कर रहा हूँ। कल थियरी का एग्जाम है ना, तो सोचा अभी तैयारी कर लूँ। मैं चलता हूँ, बाय। वो क्या है ना साहब, सेठ जी थोड़ा कड़वा जरूर बोलते थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। अभी कुछ 15 साल से ये मनीष भैया और निधि दीदी यहाँ पर नौकरी करते थे। नौकरी करते थे मतलब? ये रेस्टोरेंट तो उन्हीं का है ना? बेटा बेटी को निकम्मा बोलते थे मैडम, और सेठ जी मनीष भैया पर भरोसा नहीं करते थे। किसी की भी इज्जत उतारने में आगे रहते थे, यहाँ तक कि बेटा बेटी को भी नहीं छोड़ते थे। यह आदमी मनोहर शर्मा कहीं अपने स्वभाव के चलते किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन गया? लेकिन सर साथ में 2 और लोग तो मरे थे। अब मनोहर शर्मा के लिए उन दोनों की मौत हुई है या उनके चक्कर में मनोहर शर्मा को मारा गया है, वो तो वक्त ही बताएगा। ये देखिए, बहुत ही बेरहमी से गला दबाया गया है। लेकिन सर इतनी बेरहमी से कान क्यों काटे होंगे? हो सकता है कान के जेवर निकालने के लिए। सर ये फोन मिला है, लगता है इस लड़की का है। इस नंबर को CDR में भेजो, सारे डिटेल्स निकालो। अब फॉरेंसिक टीम को बोलो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। हाँ साहब, यहाँ का सेक्रेटरी मैं ही हूँ। डेवलपर का खास आदमी है भुवन रस्तोगी। 3 साल से मनोहर साहब के पीछे पड़ा है कंसेंट पेपर पे साइन कराने के लिए। रस्तोगी बोल रहा था अब तो बुढ़े के मरने के बाद ही कुछ हो पाएगा। क्या है ना कि करोड़ों अटका हुआ है डेवलपर का। अच्छा एक बात बताइए, अब जब मनोहर जी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, तो पेपर पे साइन कौन करेगा? कौन करेगा? बेटा बेटी। और सॉरी, बेटी तो मर चुकी है, मनीष ही करेगा। उसको तैयार भी कर लिया है रस्तोगी ने। सर रिंग जा रही है, रस्तोगी फोन नहीं उठा रहा है, लगता है फरार हो गया सर। मुझे तो लगता है सारा खेल फायदे नुकसान का। फायदे और नुकसान का? ऑफ कोर्स। घर पे बाप का कंट्रोल, रेस्टोरेंट पे बाप का कंट्रोल,
रीडेवलपमेंट बाप की वजह से रुका। मनोहर की मौत से मनीष, रस्तोगी, तुलसी और ना जाने कितने लोगों को फायदा हो सकता है। तो फिर बहन क्यों मारी गई सर? देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा मनीष ही को है, क्योंकि कोई अब हिस्सेदार ही नहीं। एक काम करो, ये सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, इनके मूवमेंट्स पे नजर रखो। इस परिवार से जुड़े हर एक इंसान की पूरी कहानी चाहिए मुझे। सर, हाँ कम है। सर ये मनोहर के बैंक अकाउंट के डिटेल्स। इस अकाउंट में पिछले 1 हफ्ते में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है सर, लेकिन हाँ मनोहर की बीवी के जेवर लॉकर में मौजूद है। हो सकता है मनीष को इस बात का पता ना हो, या फिर पैसों को लेके हमसे कुछ छुपा रहा हो। सर बाय द वे, मनीष का भी एक सेविंग अकाउंट इस बैंक में है। उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर नजर रखो, मुझे पूरा अंदेशा है कोई ना कोई हरकत जरूर होगी। भाई अभी 1 लाख रुपए रखो, बाकी देता हूँ बाद में। क्या बोला था तुझको? प्लीज भाई, अभी मैं इतना ही निकाल पाया, मैं खुद करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। 2 दिन है तेरे पास, समझा ना? जैसे तीनों मरे ना घर पे तेरे, वैसे तुझे भी। चल निकल निकल निकल। सर 16 अक्टूबर यानी कि मर्डर की रोज दोपहर को आधा घंटा और शाम में 5 मिनट मनीष और रस्तोगी में बात हुई। मैं कम इन सर? कम इन। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था, मनीष ने अपने अकाउंट में 9 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, वो भी कैश। जिस बात का मुझे अंदेशा था वही, ये पूरा का पूरा खेल मनीष और डेवलपर का रहा। ये रस्तोगी तो फरार है, इससे पहले मनीष फरार हो जाए उसे उठा के लेके, और पता लगा ये रस्तोगी है कहाँ। एक घर में 3 लोगों की एक साथ हत्या हो गई। इस घर में मरे हुए लोगों से सबको बैर था, हर कोई रंजिश पाल रहा था, लालच को पनाह दे रहा था। इनके रिश्तों में ही दस्तक थी, कोई भी कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अरे सर, मेरी रस्तोगी के साथ कोई प्लानिंग, कोई सेटिंग नहीं थी। मैं क्यों मारूंगा अपने पापा को, मम्मी को और बहन को? तो फिर इतने सारे पैसे आए कहां से? 9 लाख रुपए थे ना? नहीं सर, 10 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए कहां गए? मालूम नहीं सर। वो 1 लाख रुपए की तूने सुपारी दी थी ना अपने माँ बाप, अपनी बहन को मारने के लिए, क्योंकि उनको मार के सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही है। रीडेवलपमेंट, रेस्टोरेंट और घर सब कुछ तेरे नाम पर हो जाएगा, तेरी मनमानी चलेगी, है ना? देखिए सर, आपको जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने किसी की कोई सुपारी नहीं दी है। सर पाई पाई करके पैसे जोड़े हैं रेस्टोरेंट में काम करके। जोड़े हैं या फिर वहां से तोड़े हैं? देख सब सच बता, वरना हलक से जबान निकालूंगा, समझा? बोल। सर देखिए, रेस्टोरेंट में काम करने के पापा मुझे 30,000 रुपए देते थे। आपको लगता है 30,000 रुपए में घर चल सकता है? तो कभी कभार ऊपर से 1,000-2,000 रुपए मार लेता था। मर्डर के दिन रस्तोगी से बातचीत हुई थी तेरी? बहुत बातचीत होती थी उसके साथ, क्यों? सर उस दिन पापा का रस्तोगी के साथ फिर से झगड़ा हुआ, और उस शाम। अरे मनीष भाई, अपने बाप को कंट्रोल में रखो, एकदम लिमिट से बाहर जा रहे हैं वो। मेरे बस में कुछ है क्या? जानता हूँ, ऐसे ही माँ बाप के बारे में बच्चे बोलते हैं कि जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। आप मनीष भाई मेरी बात सुनो ना, आप दस्तखत करवा दो, मैं सामने वाले से ना आपको कुछ पैसे दिलवा दूंगा। कितने? डेवलपर दरिया दिल आदमी है, उसको बोल कर ना 10 लाख रुपया दिलवा दूंगा। 2 लाख पेशगी, बाकी 8 लाख काम होने के बाद। देखो, मेरा बाप दस्तखत तो नहीं करेगा, कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता डेंजर है। समझो आपके ही सैन से काम चल जाएगा। क्या जुगाड़? मालूम नहीं सर। ठीक। सर मेरा इसमें कोई हाथ नहीं सर, आप मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों बांध कर रखे हुए? हमें भी नहीं मालूम। सर प्लीज सर। क्या काम है? मैडम आपका पार्सल। नहीं, हमें कोई पार्सल नहीं चाहिए। जिसे पार्सल चाहिए वो अंदर है। वो मिला, वो वाला रूम देखो।
हो गया, चले। ये क्या बोल रहे सर, मैं छुपा थोड़ी ना था, वो तो मेरा ही घर था। और सर ऐसे 4 घर है मेरी दिल्ली में। मनोहर शर्मा को, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को तूने मारा था या फिर सुपारी दी थी? ना तो मैंने किसी को मारा है, ना तो मैंने सुपारी दी है। देख, 3 दिन की रिमांड ले रखी है, सच सच बोल दे, वरना और भी तरीके आते हैं हमें। सर वो मनोहर 3 साल से साइन नहीं कर रहा था सर, रीडेवलपमेंट पेपर पे। वो सब हम जानते हैं। उसके बेटे के साथ क्या प्लानिंग कर रहा था तू? वो भी कानूनी रास्ता था, अपने बाप को पागल डिक्लेयर करना चाह रहा था। और सर वो मनोहर पागल ही था सर। देख, तू अब मैं पागल बना रहा, समझा? सब तुलसी को मेरठ में देखा गया। सर, अरे सर मेरी बात सुनिए। अरे वाह, इतने सुंदर झुमके। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो अब ये शादी ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। साहब हम डर गए थे साहब, उस घर के लोग सब एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते थे, हम पे भी शक कर रहे थे साहब। हमारा तो झगड़ा भी हुआ था मनोहर साहब से, इसीलिए भागे थे साहब। झगड़ा क्यों? सब वो है ना मनोहर साहब, ये सबसे झगड़ते थे साहब। फिर काम क्यों करती थी वहां? पति की तनख्वाह क्यों बढ़ाता? क्या तू बढ़वाती? क्या चक्कर था? मैंने पूछा चक्कर क्या है? बोलेगी या इनसे बुलवाओ? बोल। सब कुछ चक्कर नहीं था हमारा, उस घर में हमारी इज्जत लुटी गई थी। किससे? मैं अंकित के पास जा रहा हूँ, आता हूँ। तुलसी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, कमरे की सफाई करके पापा जी के घर निकल जाना, ठीक है? ये बात मैंने पापा जी को बता दी। तू मेरी औलाद है या पिछले जन्म का दुश्मन? ये औरत अगर बाहर चली गई, बात बाहर फैली तो इज्जत किसकी उछलेगी? हमारी, क्योंकि तेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं रे। अब इस बात को यही रफा दफा कर दो। ऐसे कैसे इस बात को यही रफा दफा कर दे पापा जी? इज्जत तो हमारी लुटी गई है यहाँ पे, इंसाफ अब आपको दिलाना होगा। तुलसी, मेरी बात सुनो। नहीं पापा जी। अच्छा एक बार सुन तो लो, नहीं समझ में आया तो जो तुमको करना है वो करना। आओ तो सही, मैं समझाता हूँ। आओ। देख तुलसी, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो तुलसी, ये मर्द जो है ना कुत्ता होता है, बिल्कुल कुत्ता। मारा उसको, तुम्हारे सामने थप्पड़ मार दिए। तुलसी ये रखो, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हें हमारी कसम है, पकड़ो पकड़ो, और देंगे हम। तुम चाहोगी उतना, पर आज के बाद तुम हमारे घर काम करोगी, पर कहीं और काम नहीं करना है। मुंह है तो बात कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुंह से निकल जाती है ना। लेकिन अगर ये बात बाहर किसी को मालूम पड़ी तो मनीष का तो जो होना है वो होगा ही, और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अपराध था, तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? साहब हमें अपनी बात में फंसा लिया था पापा जी ने, अपनी इज्जत की दुहाई देके। तुम्हें क्या लगता है ये मनीष ने अपने माँ बाप और अपनी बहन को मारा है? पता नहीं साहब, उस घर में सब एक जैसे हैं, बच्चा हो या बड़ा। मतलब? वो मनीष का बेटा विशाल, पापा जी सबसे ज्यादा उसे ही मानते थे, और वो पापा जी से हमेशा पैसे मांगते रहता था, और पापा जी उस पे हजारों लुटाते थे साहब। इतने पैसों को करता क्या था? पता नहीं साहब, स्कूल में है, मगर बड़ों वाली सारी बुरी हरकतें हैं उसमें, और एक नंबर का बिगड़ैल है सर। और एक बार तो साहब से उसने 2 लाख रुपए मांगे। टीचर ने 2 लाख रुपए मांगे। उर्मिला, इनका स्टेटमेंट लो और इस मनीष के खिलाफ रेप का केस दर्ज करो।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने कम उम्र के लड़कों को इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी। ड्रग्स वग्स का तो कोई चक्कर नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल ने अपने दादाजी से पैसे मांगे हो, दादाजी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने दादाजी को मार दिया? ये बात तो विशाल ही बेहतर बता सकता। उसे उठवाओ। सर एक और केस बन रहा है तेरे खिलाफ। तुलसी ने बयान दे दिया, रेप किया था ना उसका तुमने। पर मैंने पापा मम्मी और बहन को नहीं मारा सर। मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर प्लीज। सर कॉल आया था, विशाल घर, स्कूल, ट्यूशन वगैरह ऐसी किसी जगह पर भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। विशाल ने क्या किया? विशाल ने अपने दादा से 2 लाख रुपए मांगे। पता है क्यों? सर ये तो पता है कि पापा ने उसे पैसे देकर बिगाड़ दिया था, लेकिन 2 लाख रुपए क्यों मांगे थे मालूम नहीं। ऐसा करो, विशाल का फोन सर्वेलेंस पे डाल और दिल्ली से निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट्स को अलर्ट कर और विशाल के फोटो सर्टिफिकेट लेकर। हाँ सिंह बोलो। सर अपना खबरी चंदू बता रहा है कि निधि और शुभम के बीच कुछ तो चल रहा था। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। इस शुभम से पूछताछ करो, पता करो मामला क्या है। ऐसा कोई मामला नहीं था साहब। दरअसल निधि दीदी अपने पिता और भाई के स्वभाव से परेशान रहती थी, इसलिए वो हमसे बात करके अपना दिल हल्का करती थी। सर ये आई कार्ड मिला है। सुमन पांडे, नर्स, सिटी हॉस्पिटल। मोडस ऑपरेंडी तो सेम है और इसके कान भी काटे गए। इस घर में और कौन रहता है? नहीं साहब, ये अकेली रहती थी। यहाँ कोई आता जाता था? नहीं साहब, ये बस अपने काम से काम रखती थी। इसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। मोबाइल नंबर लो और कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर हाँ सर, विशाल के कॉल रिकॉर्ड। मर्डर के रोज इस नंबर से विशाल को 4 फोन आए। कॉलर का नाम कोई प्रभात लाल है। गणेश नगर का एड्रेस तो दिया हुआ है लेकिन वहाँ कोई है नहीं। सर ये विशाल शर्मा अक्सर मीरठ आता जाता रहता है। ये देखिए सर, ये सारे कॉल्स मीरठ से हुए हैं और सबकी लोकेशन हर हफ्ते 1 से 2 रोज मीरठ की नहीं है। सर ये विशाल शर्मा अक्सर मीरठ आता जाता रहता है। ये देखिए सर, ये सारे कॉल्स मीरठ से हुए हैं और सबकी लोकेशन हर हफ्ते 1 से 2 रोज मीरठ की नहीं है। एक 16 साल का लड़का दिल्ली से मेरठ, भला क्या करने जाता होगा? केस एकदम उलझ चुका है, कोई भी लिंक एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा, लेकिन हम फिर भी हर एक लीड को फॉलो कर रहे हैं। साहब वो मैं विशाल को लड़कियां सप्लाई करता था साहब। लड़कियां? कब से? साल भर से। यहाँ दिल्ली में? नहीं साहब, विशाल हफ्ते के हफ्ते मेरठ ही आता था साहब। शुरू में बराबर पैसा देता था, बाद में उधारी पे आ गया साहब। 2 लाख रुपया बकाया था, इसीलिए 16 तारीख को मैंने उसको फोन किया था। लड़कियां पैसा मांग रही थी साहब। परसों उसने 1 लाख रुपया लाके दिया और बोला 2 दिन में देता हूँ, फिर फरार हो गया साहब। हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं साहब। परसों मिला था तुझे? सर हाँ। विशाल मेरठ में एसपी रोड पे अपने दोस्त के घर में। मेरठ पुलिस को अलर्ट सर। अरे विशाल, अरे इतना टेंशन में क्यों यार? हर बार आता है मस्त रहता है, इस बार क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे सर? सॉरी सर, वो मुझे लड़कियों का शौक लग गया था। तेरे शौक के बारे में तेरे मम्मी पापा को पता? नहीं सर, मम्मी पापा को मत बताना सर, प्लीज सर, उन्हें मत बताना सर। अपने दादा दादी और बुआ को कैसे पता? दादा दादी और बुआ को नहीं मारा मैंने सर। फिर वो 1 लाख रुपए कहाँ से आए जो तूने परसों चुकता किए? सच बता दे, अपने दादाजी को मार के तिजोरी से पैसे निकाले थे ना तूने? नहीं सर, मैंने अपने दादू को नहीं मारा सर। वो पैसे मैंने अपने पापा की सेविंग से चुराए।
पापा अपनी सेविंग अलमारी के पीछे जमा करके रखते थे, वो मैंने देख लिए थे, वहीं से उठा के मैंने उन्हें दे दिए। सर मैं डर गया था कि अगर पापा को मालूम पड़ेगा तो वो मुझे पीटेंगे, इसलिए मैं घर से भाग गया। सर मैं अपने दादू से बहुत प्यार करता था सर, मैंने उन्हें नहीं मारा सर। हम केस को सॉल्व करने के लिए हर एक एंगल तलाश रहे थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं लाइट और नल लगे तो कहीं और होते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं और होता है। उसी तरह से इस केस का कनेक्शन कहीं और था। मेरठ थाने से हमें कई अहम सुराग मिले थे। रावत जी, पिछले 2 साल में मेरठ में 5 मर्डर हुए हैं और सबका मोडस ऑपरेंडी सेम ही है। सब लड़कियों का गला घोटा गया है और उसके बाद उसके कान काटे गए। आखिरी विक्टिम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। एक नंबर है 7021345 जो विश्वास कुमार के नाम से है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन स्विच ऑफ करने से पहले उसने तुलसी मिश्रा को फ़ोन किया था। तुलसी मिश्रा? जी, इसका एड्रेस दिल्ली है। हमारी उससे एक बार बात भी हुई है। नहीं साहब, हम किसी विश्वास कुमार को नहीं जानते। देखो सच सच बता दो, विश्वास पर मर्डर का केस चल रहा है। उसने तुमको फ़ोन किया था, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम नहीं जानते किसी विश्वास कुमार को। ठीक है, अगर वो दोबारा तुमको फ़ोन करता है तो मुझे बताना। मेरा नंबर सेव करो। जी साहब, जी साहब। उसका नंबर सर्वेलेंस पे भी डाला है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। ये तुलसी मिश्रा घरों में काम करती है। ये केस के सिलसिले में हमारे यहाँ लाई गई। इस विश्वास कुमार की क्या हिस्ट्री है? पता नहीं सर। तुलसी का फोन स्विच ऑफ आ गया। चलिए दूर हटिए आप लोग। सर, हाँ। मुरादनगर में एक औरत की लाश मिली है, हाथ पे टैटू है, तुलसी मिश्रा। लेकिन विशाल ही विश्वास कुमार तो नहीं है, वो भी तो मेरठ जाता था। ये विश्वास कुमार तुलसी के टच में था और अब तुलसी मर गई है। इस तुलसी के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से चेक करो। वहाँ के मर्डर्स और यहाँ के मर्डर्स में कॉमन लिंक तुलसी है। इसी के जरिए हमें पता चल सकता है कि मनोहर उसकी बीवी और उसकी बेटी को किसने मारा। मनोहर उसकी फैमिली से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से चेक करें, शायद कुछ मिल जाए। अब मामला कुछ साफ होने लगा था। मेरी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे, हर एक डिटेल को बारीकी से परखा था और अब हमारे हाथ कुछ अहम सुराग लग गए। मैं कमिंग सर। कमिंग सर। तुलसी मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड। तुलसी से फ्रीक्वेंटली बात सिर्फ निधि, त्रिका इसकी होती थी और सर यही हर हफ्ते मेरठ भी जाता था। देर आए दुरुस्त है। पूजा पाठ कर ली? चला प्रसाद हम देंगे तुझे, चल। साहब, अरे चल। अरे उठिए साहब। बस करो। बस अब सच सच बता, बोल। बताता हूँ साहब। अब हम क्या बताएं साहब, बचपन में ही अनाथ हो गया था। सारी गलत हैबिट हमको लग गई। कक्षा 10 तक पढ़ाई किए, फिर उसके बाद आउट, फिर धीरे धीरे लड़की लोगों से दोस्ती हो गया हमको, उनकी लत लग गई। वहाँ मेरठ में एक कैंटीन में काम पकड़ लिया था, लेकिन साहब वो कैंटीन का मैनेजर हमको एक लड़की के साथ में देख लिया, फिर नौकरी से लात मार के भगा दिया हमको वहाँ से। फिर मैं दिल्ली आ गया साहब, फिर मैं मनोहर साहब के यहाँ काम पर लग गया। मनोहर साहब को एक भरोसे का आदमी चाहिए था, फिर धीरे धीरे मैंने उनका भरोसा जीत लिया। अब यहाँ दिल्ली में कुछ नहीं करता था, बस अपना शौक पूरा करने के लिए मेरठ चला जाता था। मेरठ में 5 लड़कियों के मर्डर हुए थे, क्यों मारा उन्हें और उनके कान क्यों काटे? साहब, माँ ने झुमके दिए ये कहकर मैं सबको पटाता था। मैं तो बस उनके साथ टाइम पास कर रहा था साहब, लेकिन एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई, जिद करने लगी कि शादी करना है, शादी करना है। फिर मैंने उसको मार दिया। ऐसा करते करते 5 लड़कियों की जान लेनी पड़ी। तुलसी मिश्रा, उसे क्यों मारा? मेरा और उसका सेटिंग हो गया था। आज एक फोन आया था मेरठ से, पुलिस वाले का था, पूछ रहे थे किसी विश्वास कुमार के बारे में। फिर तुमने क्या कहा? हम क्या कहते, हम कहाँ जानते हैं कि कौन है विश्वास कुमार।
हाँ लेकिन बोल रहे थे कि खून किया है उसने। वो लोग जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर तुम्हारा है ना? मुझे लगा ये कभी ना कभी पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ जाता तो कहाँ जाता। हम लोग कहीं बाहर गांव जाएंगे, शादी करेंगे, उधर मस्ती से रहेंगे। लेकिन शादी घर गृहस्थ बसाने के लिए पैसे लगते हैं। तभी तो कह रहा हूँ इस बार कुछ बड़ा हाथ मारना है। देख तुझे क्या करना है, लेकिन हमारी इच्छा है कोई खून खराबा नहीं। प्रॉमिस। ये ले उस घर की डुप्लीकेट चाबी, लेकिन जो हमने कहा था याद है ना? हाँ टेंशन मत ले। कौन है? तू यहाँ क्यों आया? चोरी करने आया है कमीने? रुक! कैसे? फिर तुलसी गायब हो गई, और जब आप उसको ढूंढ करके लाए उसके बाद हम तुलसी को मिले थे। तूने कहा था कि कोई खून खराबा नहीं होगा, तीनों को मार दिया तुमने। बाबा वो एक्सीडेंट था, गलती से मर गए। गलती तुमसे नहीं हमसे हुई है, और अब हम सुधारेंगे अपनी गलती। हम सब बताएंगे तुम्हारे बारे में पुलिस को, तू बस देख। अब तुलसी मेरी बात सुन। हम क्या करते साहब, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हमारे पास ऑप्शन है, फांसी का फंदा। साहब देखा आपने इस केस में कितनी दस्तकें थी। मनोहर ने अपने बेटे से ज्यादा शुभम पर भरोसा किया। वो अपने पोते को हजारों रुपए देता रहा बिना ये जाने कि उन पैसों का करता क्या है। मनीष ने अपने बाप की दौलत ही नहीं लूटी बल्कि तुलसी की इज्जत भी लूटी, लेकिन तुलसी ने अपने पर हुए इस दुष्कर्म को छुपा के रखा। यहां तक कि जब शुभम के बारे में पुलिस ने पूछताछ भी की, तुलसी ने इस दस्तक को अनसुना कर दिया। त्रिखा ने अपने मुजरिम पति को पनाह दी, उसी गलती पे पर्दा डाला, और यही सेम गलती मनोहर ने फिर से दोहराई। लोग गलतियों पे गलतियां करते चले गए, दस्तकें इग्नोर करते चले गए, और नतीजा आपसी रंजिश का किसी और ने फायदा उठाया। निधि और निधि की मां बेमौत मारे। कभी भी कोई अनजान इंसान से दोस्ती करने से पहले उसे जान लेना बहुत जरूरी है। ये गलती कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,